हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये यूनाइटेड इमेजिंग का सॉफ्टवेयर है। ये हमारी 160 स्लाइस मशीन है। आपको एक बार दिखाती हूँ। ये हमारी 160 स्लाइस यूनाइटेड इमेजिंग की मशीन है। ये इसका स्कैनिंग कंसोल है और ये पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए। तो मैंने अभी लास्ट शॉर्ट वीडियो डाला था कोरोनरी एंजियो का, तो उसमें मुझे बोला कि उसमें एनाटमी के साथ मैं सारी चीज़ें मेंशन करूं कि कौन सी आर्टरी कौन सी है और उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली मैंने फ़िलिप्स का पहले डाला हुआ था, लेकिन आज यूनाइटेड इमेजिंग का भी डाल देती हूँ। इसमें ज़्यादा टफ़ नहीं है। ये इस सॉफ्टवेयर में सारा ऑटोमेटिक बन के आ जाता है, तो हमें ज़्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये चेक ज़रूर करना पड़ता है कि वो जो इसने आर्टरीज लिख के दी हैं वो ही हैं या फिर कोई दूसरी है। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने कोरोनरी एंजियो किया हुआ है, ठीक है। इसमें से हम जो फ़िलिप्स में होता था, इसमें परसेंटेज वाइज लिख के आते थे, और इसमें जो होता है ये डायस्टॉल, सिस्टॉल और मल्टीफेज। मल्टीफेज में सारे फेजेस हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं। ये डायस्टॉल फेज़ है, ये सिस्टॉल फेज़ है और ये डायस्टॉल फेज़ है। तो हमें सारे फेजेस चेक करने होते हैं कि मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा आया है, क्योंकि उसी में सारी आर्टरी ट्रेस करनी है हमें। तो जैसे कि मैंने ये डायस्टॉल फेज़ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे ऑटो व्यू में थोड़ा सा दिखाई देता है कि कौन सा फेज़ ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आर्टरी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये फेज़ अच्छा आया हुआ है, तो अब हम इसको ही लोड करेंगे कार्डियक में। तो हमने इस फेज़ को उठाया, एडवांस एनालिसिस में गए। यहाँ पे हमारे हार्ट है, हमने इसको यहाँ पे लोड करना है। अगर कैल्शियम स्कोरिंग का होता है तो हमें कैल्शियम स्कोरिंग पे लोड करना होता है। हमें कॉन्ट्रास्ट की आर्टरीज बनानी है, यानी कि पूरा कोरोनरी एंजियो बनाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो विंडो ऐसे ओपन होके आती है। सबसे पहले मैं आपको एनाटमी समझा देती हूँ कि एनाटमी हम कैसे देखेंगे। तो ये हमारा 3D व्यू है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है, ये आपको रिब्स दिख रही हैं, ये एंटीरियर एरिया है, इसके पीछे वाला पोस्टीरियर एरिया है। तो अब हम इसमें से ये चीज़ हटा देंगे। जैसे मैंने बेस हटा दिया, अब हमें दिख रहा है हार्ट, सिर्फ हार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल व्यू होता है हार्ट का। तो इसमें क्या होता है कि कुछ आर्टरी राइट साइड से जाती हैं, कुछ आर्टरी लेफ़्ट साइड से जाती हैं। तो ये हमारा एकदम एक्चुअल व्यू है। तो इधर साइड जो आर्टरी निकलेंगी वो राइट साइड की होंगी, और जो इस साइड जो आर्टरी निकलेंगी वो लेफ़्ट साइड की होंगी। तो हम इस तरीके से तो पहले ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये राइट साइड की आर्टरी हैं, ये लेफ़्ट साइड की आर्टरी हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड की आर्टरी बताती हूँ। मैं इसका हार्ट हटा देती हूँ ताकि सिर्फ आपको आर्टरीज दिखें। तो ये मैंने इसका हार्ट हटा दिया, आप सिर्फ आर्टरीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले लेफ़्ट साइड की आर्टरीज में आते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड की आर्टरीज में ये जो हमारा यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आर्टरी होती है इसको हम LM बोलते हैं, लेफ़्ट मेन आर्टरी। लेफ़्ट मेन आर्टरी दो में डिवाइड होती है, एक ये इधर साइड जा रही है और एक इधर साइड जा रही है। ये दोनों लेफ़्ट ही हैं, ठीक है। तो एक इस साइड जो जा रही होती है इसको बोलते हैं LAD, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। जो LAD से जो ब्रांच निकलती हैं हमारी, वो डायगोनल होती हैं। तो इससे जो ब्रांच निकलने वाली जो होती हैं डायगोनल, तो वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, तो कितनी भी हो सकती हैं। तो ये हमें इसमें देखना होता है। तो इससे ये ब्रांच निकल रही है, ये हो गया डायगोनल 1, फिर ये दूसरा हो गया, ये हो गया
डायगोनल 2। तो ये हमारी एलईडी की ब्रांचेस हैं। तो एलईडी से कौन कौन सी निकल रही हैं? डायगोनल निकल रही हैं। जितनी भी ब्रांचेस होंगी D1 D2 D3, तो ऐसे ये बढ़ती चली जाएंगी। अब आते हैं इस साइड की आर्टरी। तो जो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट से निकल रही होती है हमें उसको पकड़ना होता है। तो जो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट से निकल रही होती है वो होती है LCX। ये वाली आर्टरी जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये होती है LCX, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है। तो इससे जो निकलने वाली ब्रांचेस होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज मार्जिनल। ऑब्ट्यूज मार्जिनल, जैसे डायगोनल निकलती हैं ऐसी LCX से निकलने वाली ऑब्ट्यूज मार्जिनल, इनको हम OM या OM1 OM2 ऐसे बोलते हैं। ये जैसे कि है OM1। ठीक है। तो ये आर्टरीज होती हैं। अब आते हैं, ये हो गई लेफ्ट साइड की सारी आर्टरी। एक तो ये LAD और LCX के बीच से भी एक आर्टरी निकलती है यहाँ से, जिसको हम रेमस बोलते हैं, जो बिल्कुल बीच से निकलती है, उसको हम रेमस आर्टरी बोलते हैं। लेकिन इसके नहीं है, हर किसी की नहीं होती, कभी कभी किसी किसी की होती है। तो वो रेमस आर्टरी होती है जो LAD और LCX के बीच से निकलती है। अब आते हैं हम राइट साइड की आर्टरी। तो ये राइट साइड की आर्टरीज है, इसको हम बोलते हैं RCA। ठीक है। ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये RCA है। ठीक है। यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक ये RCA है। ये जो दो में डिवाइड होती है, एक होती है PDA और एक होती है PLV। ठीक है। ये दो में डिवाइड हो जाती है। सबसे लास्ट में जो हो रही है डिवाइड, एक ये PDA निकलती है और एक ये नीचे से निकलती है, वो PLV होती है। तो अब मैं आर्टरीज दिखाती हूँ कि कैसी दिखती हैं। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि यूनाइटेड इमेजिंग के फिलिप्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप आर्टरीज पे क्लिक करेंगे तो वो आर्टरी ट्रेस होके आ जाएगी। अगर आपका एनहांसमेंट आर्टरी में अच्छा है तो ऑटोमेटिक ट्रेस होके आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी स्कैन अच्छा नहीं होता है और आर्टरीज ठीक से नहीं दिखती हैं, तो हमें मैनुअली ट्रेस करना होता है। तो इसमें क्या होता है, अभी मैं सिर्फ जो ऑटोमेटिक ट्रेस होके आई हैं मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो सब ये इस पर हमने क्लिक किया, ये हाईलाइट हो रही है, आप देख रहे हो येलो वाली, ये हाईलाइट हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये नीचे आर्टरीज बन के आ जाती है ऐसे। इसको हमें एंगल देना है कि ऊपर से लेके नीचे तक आर्टरी एकदम सही दिखे। ठीक है। इस तरीके से एंगल देना है और यहाँ पे LED लिख के इसको सेव कर लेना है और प्रिंट पे देना है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक ट्रेस हो गया। और इसमें हम मैनुअल भी ट्रेस कर सकते हैं। बाकी सभी आर्टरीज को ऐसे ही आपको उस पर क्लिक करना है ऐसे करके, और ये नीचे दिख जाती है ट्रेस होके। ये जैसे D1 आ गया, ये छोटी सी पतली सी दिख रही है आपको आर्टरी, ये D1 है। ठीक है। अभी जैसे कि D2 पे क्लिक करेंगे हम, जैसे D2 पे क्लिक किया तो ये D2 पे आ गई, ये D2 आर्टरी, ये जो दिख रही है आपको D2, ये D2 आर्टरी है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक इस पर बन के आ जाता है। अब क्या है, इसमें मैनुअल ट्रेस करना, जब किसी किसी का एनहांसमेंट अच्छा नहीं आता है या आर्टरीज क्लियर नहीं दिखती हैं तो हमें उसमें मैनुअल ट्रेस करना होता है। तो मैनुअल ट्रेस करने के लिए हमें एक्सेल पे ट्रेस करना होता है। तो सबसे पहले एक्सेल में एनाटॉमी बता देती हूँ मैं। ठीक है। ये आपका पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है। ये असेंडिंग अरोटा, ये डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है। हमारे जो आर्टरी निकलेंगी वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, अरोटा से। ठीक है। तो ये जो लेफ़्ट साइड आर्टरी निकल रही हैं, जो लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। ठीक है। जो इस साइड जो आर्टरी निकल रही हैं वो सारी लेफ़्ट साइड की हैं। जैसे कि मैंने बताया, लेफ़्ट साइड से दो आर्टरी निकल रही हैं,
एक LCX होती है, एक LED होती है। तो और उस तो इसमें जो हमारी जहाँ से ब्रांच बाइफरकेट होती हैं, जैसे कि ये यहाँ से, इसको देखिए, ये यहाँ से आर्टरी निकल रही है, ये आर्टरी निकल रही है, ये दो में डिवाइड होगी, एक LCX और एक LED। तो हमें यही देखना है, एक इधर साइड गई और एक ये नीचे की साइड गई, तो ये दो में डिवाइड हो रही है। लेकिन जहाँ तक डिवाइड नहीं हो रही है, ये इतनी जो है वो LM कहलाती है, लेफ्ट मेन आर्टरी। ऊपर की साइड जो आर्टरी जा रही है, ऊपर की साइड, वो होती है LED। ये आपको दिखती रहेगी यहाँ तक, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गई आपकी LED। तो अगर आपको मैनुअल ट्रेस करना है तो आपको इसमें, हमें इस पर क्लिक करना है, मल्टी पॉइंट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। और इस पर क्लिक करते हुए चले जाना है, जहाँ जहाँ आपको आर्टरी दिख रही है वहाँ वहाँ आपको क्लिक करते हुए, ऐसे करके क्लिक करते हुए चले जाना है, ऐसे क्लिक करते हुए आपको चले जाना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपकी आर्टरी ट्रेस होके आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ऊपर LED जा रही है और LED से कौन सी ब्रांच निकलती है, जो मैंने बताया आपको, डायगोनल। डायगोनल जो आर्टरीज है वो LED से निकलेंगी, तो हमें इसमें यही देखना है, ठीक है। एक तो ये निकली, ठीक है, जो D1, और एक यहाँ से निकल रही है, ये ऐसे, ये हो गई D2। अब नीचे की साइड जाएंगे हम, जो कि लेफ़्ट साइड की ही आर्टरी हैं, तो नीचे की साइड हम जाएंगे, ये यहाँ से निकली, ये सबसे पीछे वाली, जो सबसे पीछे वाली होती है वो LCX होती है, चाहे वो मोटी हो चाहे पतली हो, लेकिन जो सबसे पीछे वाली आर्टरी होती है वो ही LCX होती है। तो जो सबसे पीछे जी दिख रही है आपको, ये हो गई आपकी LCX, ठीक है। और इससे जो डिवाइड होती हैं वो ऑब्ट्यूज मार्जिनल होती हैं। तो एक ये गई OM, तो एक ही है इसमें, ऑब्ट्यूज मार्जिनल एक ही है। इसमें डायगोनल 3 लग रही हैं, जैसे कि अगर ये हल्की सी आर्टरी देखी जाए तो एक ये आर्टरी निकल रही है, ये इसको ट्रेस करना पड़ेगा, तो ये 3 डायगोनल हो जाएंगी, एक ये, एक ये और एक ये। तो ये हो गई लेफ़्ट साइड की आपकी आर्टरीज। और जो मैंने रेमस आर्टरी बताई थी वो इन दोनों के बीच से निकल दी, इसके और इसके, इन दोनों के बीच से जो यहाँ से आर्टरी निकलेगी वो रेमस आर्टरी कहलाएगी। अब आते हैं राइट साइड की, तो राइट साइड इधर है, तो अब जो आर्टरी निकलेगी इस साइड से निकलेगी। तो ये एक यहाँ से जो निकल रही है ये हमारी RCA हो गई, जहाँ तक डिवाइड नहीं हो रही, जहाँ तक डिवाइड नहीं हो रही वहाँ तक हमारी RCA है। और जैसे ही ये डिवाइड होगी तो ये दो में डिवाइड हो जाएगी, एक ये नीचे की साइड जा रहा है, एक ये ऊपर की साइड जा रहा है। जो ऊपर की साइड जा रही है उसको हम बोलते हैं PDA, ठीक है। ये हो गई PDA, ये जो ऊपर की साइड जा रही है। और जो नीचे की साइड जा रही है उसको बोलेंगे PLV, जो नीचे की साइड गई उसको बोलते हैं PLV, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज़ में हमें बस इतनी आर्टरीज़ देखनी होती हैं, ये सारी आर्टरी ट्रेस करके हमें फिल्म पे देनी होती हैं। जैसे ये आर्टरीज़ है, ये हमने इसको ऐसे निकाला, इसको सेव किया, क्या नाम है, और इसको हमने प्रिंट पे दे दिया। तो इसमें हम इस तरीके से देते हैं। तो ये सारी आर्टरी, ये ट्री सेव करके, इसमें हार्ट सेव करके, तो हम इस तरीके से देते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या दे रहे हैं। ये हमारी एक LED, D1, D2, LCX, OM1, ठीक है। ये ऊपर तक RCA है, जहाँ डिवाइड हो रही है ये PDA, ठीक है। और ये ऊपर तक RCA, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये हो गई हमारी PLV। तो ये हमारी सारी आर्टरी हो गई, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ट्री व्यू है,
ट्री व्यू हम दे रहे हैं इसको, जहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है वो, फिर इसका एक मीडियल, एलईडी का मीडियल और एक सबसे नीचे का, ऐसे ही लेफ्ट साइड में L6 का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर L6 का मीडियल, फिर नीचे का, फिर RCA का यहाँ से स्टार्टिंग, इसका मीडियल, और जहाँ ये बाइफरकेट हो रही है, ये 3 व्यू ऐसे ट्री के ऐसे ही हार्ट में कर रहे हैं हम, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मीडियल और नीचे का, फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मीडियल और ये नीचे का, ऐसे RCA का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीडियल और इस तरीके से। तो हम इस तरीके से अपनी फिल्मिंग दे रहे हैं। ये हमने आर्टरीज की फिल्म दी है जो कि हमने 14-17 पे दी है, ठीक है। बाकी 2 कलर प्रिंट दे रहे हैं, एक ये ट्री व्यू और एक ये हार्ट व्यू। तो इस तरीके से हम इसकी प्रिंटिंग कर रहे हैं और इस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर कहीं कोई किसी को डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं आपको आंसर करूँगी। अगर आपका स्कैन अच्छा आया होगा तो आपका ऑटोमेटिक ज़्यादातर पूरा ही ट्रेस होके आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो आपको मैनुअली ट्रेस करना होता है। बस एनाटमी पता होनी चाहिए। एनाटमी पता होगी तो हम ये कम से कम ये ट्रेस कर पाएंगे कि हम ये एलईडी ट्रेस कर रहे हैं, या हम D1 ट्रेस कर रहे हैं, या D2 ट्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेस करके मैनुअली भी दे सकते हैं। तो ये तरीका होता है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।